सदगुरु कबीर साहेब। अब बात समझ में आई कि ना बोलने पे बोलते हैं, ठीक है। खरसिया धाम की, राजकोट धाम की, पंसी हुजूर साहेब की, सभी संत महापुरुषों की, महान श्री नरसिंहदास जी साहेब की जय। सत्यं तथा ज्ञानमनन्तभूतम् आर्तं यतोऽन्यं प्रवदन्ति वेदाः तेनैकरूपो निखिलाश्रयो यः तं श्रीकबीरं मनसा स्मरामि, तं श्रीकबीरं सततं नमामि। मुख्य गादी पर विराजमान परम पूज्य प्रातस्मरणीय नादवंश प्रतापी अनंत श्री विभूषित पंसी हुजूर अर्धनाम साहेब, आपके पावन श्री चरणों में साहेब बंदगी निवेदित करते हुए मंच पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस पूरे कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगाने वाले सभी श्रद्धेय महान साहेबान, महान श्री गुरचरण साहेब जी, महान श्री नरसिंहदास जी साहेब, महान श्री खेमदास जी साहेब, महान श्री देवेंद्र दास जी साहेब, इस सभा का कुशल संचालन करने वाले एक उभरते हुए नए एंकर के रूप में हमारे बीच श्री रोहित साहेब जी, महान श्री रोहित साहेब जी, महान श्री कमलेश दास जी साहेब, और पीछे जितने भी यहाँ विराजमान हैं हमारी गादी, हमारी संस्था के सभी श्रद्धेय महान साहिबान, संतजन, और सदगुरु के चरणों में, सदगुरु के वचनों में, सदगुरु के उपदेशों में अनन्य निष्ठा, अनन्य प्रेम, अनन्य भाव, अनन्य अनुरक्ति रखने वाले आप सभी हंस जन। एक छोटी सी कहानी से आज की बात शुरू करूं। स्वामी राम जापान की यात्रा में थे। नगर परिभ्रमण के दरमियान उसने देखा एक घर में आग लगी हुई है। चारों तरफ अफरा तफरी मची है। आसपास के लोग बाल्टी में, कोई टब में, जिस भी तरह से पानी लाकर आग बुझाने की कोशिश करते थे। कुछ लोग घर की कीमती सामान बाहर निकालते थे कि जल जाने से बच जाए। घर का स्वामी न था। उसे खबर दी गई, वो भी दौड़ता भागता आया। घर को आग में जलता देखा, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। क्या करूं, क्या न करूं। बाहर ही खड़ा देखता रहा जलता हुआ अपने घर को। लोग आग बुझाने की कोशिश करते थे। कीमती सामानों को, सोफा को, फ्रिज को, अलमारी को, जो कीमती सामान थे कि करके निकाले जाते थे। सब सामान निकाल लिए गए। घर का जो मालिक था, घर का जो स्वामी था,
उससे अंतिम बार पूछा गया, आपकी स्मृति में कुछ है जो कीमती शेष रह गया हो, जिसे हम बचा सकें? घर स्वामी ने कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं, कुछ भी पता नहीं, मैं क्या करूं क्या न करूं, मुझे कुछ याद नहीं। जो भी हो, कीमती हो, उसे निकाल लिया जाए। जब लोग अंतिम बार गए तो देखा एक कमरे में उसका एकमात्र इकलौता बेटा सो रहा था, जो आग से जल गया। बाहर आकर के लोगों ने कहा, हम बड़े अफसोस के साथ, दुख के साथ कहते हैं कि हमने सब निकाला, सब कीमती सामान निकाल लिया, लेकिन आपका एकमात्र बेटा, इकलौता बेटा, जो इस घर का मालिक होता, उसे हम न निकाल सके। आग में वो जलकर मर गया। एक घटना है, ये बहुत कुछ कहती है, जीवन को सोचने को मजबूर करती है। ये हमारे जीवन से भी तादात्म्य रखती है। सोचो जरा, विचार करो जरा, क्या हम ऐसे ही अपने बहुत कीमती सामान को, जो हमारा सबसे ज्यादा मूल्यवान है, जो सबसे ज्यादा कीमती है, उसे क्या हम खो नहीं दे रहे हैं? सब बचा ले रहे हैं, लेकिन स्वयं को खो दे रहे हैं। और जब स्वयं को खो दिए तो इससे बड़ी हानि कुछ भी नहीं है। उपनिषद इस बात को दोहराती है कि सब कुछ तुमने जाना, सब कुछ तुमने जाना, लेकिन जगत तुम स्वयं से अपरिचित रह गए तो सब जानना व्यर्थ है। वे तो यहां तक कहते हैं कि यदि तुमने सब कुछ जानने के बाद स्वयं को न जाना तो यही सबसे बड़ी आत्महत्या है। आदमी पारिवारिक दुख से, कलह से कोई फांसी लगा लेता है, कोई जहर खा लेता है, कोई नदी में डूब जाता है। हम कहते हैं उसे, आज की भाषा में, उन्होंने आत्महत्या कर ली। अरे जो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसकी कभी भला हत्या हो सकती नहीं। वो आत्महत्या नहीं है, वो शरीर घात है। लेकिन जिसने इतना सुंदर जीवन रहते हुए स्वयं को नहीं जाना, स्वयं से अपरिचित रह गया, यही आत्महत्या है। जानने के लिए आसपास बहुत कुछ है तुम्हारे, जीवन से जगने के लिए बहुत कुछ है। ऐसा न समझो कि शास्त्रों में ही सब कुछ है। किताबें पढ़ने से, ग्रंथ पढ़ने से ही हमें ज्ञान होगा। जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से तुम सीख ले सकते हो, सबक ले सकते हो। तुम्हारे पड़ोस में कोई मरता है, तुम सदा ये सोचते हो कि पड़ोसी मरा, मैं तो कभी मरने वाला नहीं। कभी उस घटना से अपना तादात्म्य जोड़ो। अगर पड़ोसी मरा है तो मैं भी मर सकता हूं। कभी ऐसा विचार आता है? कभी नहीं आता। आप और हम सदा मौत से सदा लापरवाह होते हैं। वो पड़ोस को आए, मुझे नहीं। एक पिता का पुत्र गुजर गया, एक संत के पास गया, यह पूछने गया, मेरा बेटा तो चला गया, लेकिन आप बताओ क्या उसका पुनर्जन्म भी होता है? संत ने कहा, हां, पुनर्जन्म होता है। ढाढ़स बंध गया, तसल्ली मिल गई। चलो, बेटा मर तो गया लेकिन फिर से जन्म ले लेगा। लेकिन उससे सीखा नहीं कि बेटा मरा है, जिसे मैंने पैदा किया
तो मैं भी मरूंगा। थोड़े सीखो, थोड़ी सबक लो। भगवान बुद्ध के संबंध में कहा जाता है, ज्योतिषियों ने कहा था तुम्हारा होने वाला जो बेटा है या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या तो बहुत बड़ा सन्यासी होगा। राजा ने हर कोशिश की, संभाल संभाल करके रखा। बुद्ध को पूछा भी था ज्योतिषियों से, तुम कहते हो कि सन्यासी होगा, ये बताओ चक्रवर्ती सम्राट कैसे हो? ज्योतिषियों ने कहा था इसे जीवन की समझ ना आए ऐसा ध्यान रखना। राजा ने कहा जीवन तो चारों तरफ है, फिर कैसे? तो एक बात और सुन लो, इसे मृत्यु का ख्याल न आने पावे। भगवान बुद्ध जिस महल में रहते थे, सिद्धार्थ गौतम जिस महल में रहते थे, कहते हैं वहां फूल जो खिलता था गिरने से पहले ही तोड़ लिए जाते थे। पत्तियां कुम्हलाती थी उससे पहले तोड़ ली जाती थी। जो दास और दासियां थी सिर्फ जवान होते थे, बूढ़ों का प्रवेश वर्जित था। मृत्यु का भान न हो न पावे। सब उपक्रम, सब उपाय किए गए। एक दिन युवा महोत्सव में जाते हैं, पहली बार किसी बूढ़ा व्यक्ति को देखा था। सारथी से पूछा ये कौन है जो हाथ में लाठी लिए टिक 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 चल रहा है? सारथी ने कहा भगवान ये बूढ़ा आदमी है। बुद्ध ने, गौतम ने पूछा बूढ़ा बूढ़ा आदमी कौन होता है? सारथी ने कहा भगवान बूढ़ा आदमी कोई होता नहीं है, ये तो शरीर की अवस्था है। जैसी युवा अवस्था वैसी वृद्ध अवस्था। फिर से एक बात पूछ ली थी गौतम ने, क्या एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? यदि शरीर की ही अवस्था है तो क्या मेरी भी एक दिन ऐसी अवस्था आएगी कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी कमर झुक जाएगी, हाथों में स्टीक होगी, लकड़ी होगी? उसने, सारथी ने कहा हाँ ये सत्य है, एक दिन आप भी बूढ़े हो जाओगे। एक सवाल, एक चोट, एक ठोकर लगी, सोचने में भी वश हो गया। कहा अच्छा सारथी एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसने पहली बार किसी मरे हुए व्यक्ति की अर्थी को देखा था। ये क्या है? उसने कहा ये कोई मर गया है जिसकी अर्थी उठा कर ले जा रहे हैं घर परिवार वाले, परिजन ले जा रहे हैं। अच्छा ये मरना क्या होता है? सारथी ने कहा मरना भी शरीर की एक अवस्था है, जीवन है तो मौत है। मैं भी एक दिन मर जाऊंगा सारथी, हाँ तुम भी एक दिन मर जाओ। एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, तो युवा महोत्सव में जाने का कोई औचित्य है सारथी? बोलो, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी रुग्ण हो जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा, तो इस युवा महोत्सव में जाने का कोई औचित्य है? बोलो बोलो। जब तक रथ को आगे बढ़ाते मोड़ते एक हमारे जैसे सन्यासी मिल गए। कहा ये कौन है? ये वही है जो इस बात की तलाश में है, इस बात के अन्वेषण में है कि फिर से इस शरीर को वृद्धावस्था न मिले, फिर से ये शरीर रुग्ण न हो, फिर से ये शरीर मौत को प्राप्त न करे। इसी की खोज में है ये। गौतम ने कहा ओ सारथी, अगर जीवन में वृद्धावस्था भी है, जीवन में रुग्णावस्था भी है, जीवन में मृत्यु भी है, तो उसका उपाय भी है। उसी दिन उसने घर छोड़ दिया। आपके साथ रोज घटता है, रोज। राम नाम सत्य है, अर्थी जाती है। थोड़ी देर आप खड़े हो जाते हो, सम्मान दे देते हो, सिर झुका लेते हो, बस उतना ही। कभी कुछ होता है?
कुछ भी नहीं। सीखो, जीवन बहुत बड़ी किताब है, कहां कुछ पढ़ने जाते हो, अपनी जीवन से पढ़ो। क्या मिला तुम्हें जीवन में? रिश्ते, नाते, संबंध, पति पत्नी का संबंध, सब कुछ तो है, लेकिन फिर भी हाथ खाली है। विचार करो। सदगुरु कबीर साहब का शिष्य हुआ इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी अपनी छत के ऊपर बैठकर, वैसे तो बहुत सारी घटनाएं उसके साथ, एक घटना का जिक्र करता हूं। इब्राहिम लोदी अपने सेवकों के साथ छत के ऊपर बैठा, कपोत और शेन का खेल देखता था। कपोत कहते हैं कबूतर को, शेन कहते हैं बाज को। कबूतर छोड़ा जाता था, थोड़ी देर बाद बाज को छोड़ा जाता था और बाज उसे झपट्टा मारकर लहूलुहान करता। सब लोग ताली बजाते और सब लोग खुश होते, वाह वाह वाह। क्या सदगुरु कबीर साहब वहां प्रकट हुए, पूछा था, सम्राट क्या देखते हो? शिकारी और शिकार की का खेल देख रहे हो कि अपना खेल देख रहे हो? कुछ तो समझो। ये शेन, ये बाज, ये मौत है। एक कबूतर तुम हो, एक दिन ऐसे ही मौत आएगी और तुम्हें झपट्टा मार के ले जाएगी। तुम किसका खेल देखते हो? कुछ तो समझो। नारद के जीवन में रत्नाकर डाकू से नारद ने पूछा था, तुम इस जंगल में रहते क्यों हो? किससे डरते हो तुम? राजा से, राज सत्ता से, या राज्य की सजा से? किस लिए डरते हो? क्यों छुप के रहते हो? उसने कहा, बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई डर नहीं है, मैं निर्भय हूं। नहीं, नारद ने कहा, तुम निर्भय नहीं हो सकते। जो निर्भय होगा वो जंगलों में छुप करके नहीं रहता। एक बात बताओ रत्नाकर, ये जो तुम पाप कर्म करते हो, लोगों को लूटते हो, लोगों को मारते हो, लोगों का कत्ल करते हो, किसके लिए करते हो? किसके लिए भला? कि अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करता हूं। ऐसा है। बड़े संक्षेप में इस कहानी को कह देता हूं आपसे, समय हो गया है। अगर तुम अपने परिवार के लिए करते हो तो जाओ पूछाओ भला, क्या तुम्हारे इस पाप कर्म के भागीदारी है? रत्नाकर ने कहा अपने साथियों से, ध्यान रखना, ये नारद ये बड़ा चालाक है, ये मुझे घर भेज करके भाग जाना चाहता है, ध्यान रखना इसका, हिलने न पाओ यहां से। घर में गया, पिता से पूछा, पत्नी से पूछा। पिता कहता है कि बेटा, मैं क्या जानूं तू क्या करके लाता है, मुझे तो बस 2 जून की रोटी चाहिए। हर पिता के लिए बेटा उसका बुढ़ापे का लाठी का सहारा होता है। मुझे क्या पता तुम कैसे लाते हो। पत्नी ने कहा, तुमने जब 7 फेरे लिए थे तो सुख और दुख में साथ देने का वादा किया था, मेरे भरण पोषण का वादा किया था। तुम कहां से और कैसे लाते हो, मुझे क्या पता। एक एक कर सबसे पूछा था। वापस गया। जब वापस गया तो नारद ने पहले ही कहा, अरे देखो रत्नाकर, तुम अपने साथियों से कह गए थे कि इसका ध्यान रखना, तुम्हारे एक भी साथी नहीं, सब चले गए। हाथ में कटार थी, हाथ में बर्छी, हाथ में टांगी रखी थी उसने। सिर जमीन पर पटकते हुए, पैरों में गिरते हुए कहा था, नारद आज तुम ही अकेले नहीं, मैं भी अकेला हो गया, मैं भी अकेला हो गया। कितनी कहानियां हैं, क्या क्या सुनाऊं। छोटी छोटी चीजें
अगर तुम्हारी आंखें खुली हो तो हर छोटी घटनाओं से एक बड़ी सबक ले सकते हो। जब तक आप वस्तुओं से संतुष्ट होते रहोगे तब तक जीवन से असंतोष नहीं मिलेगा। जीवन से असंतोष चाहिए। ये जो हम कहते हैं ना कि मरते समय आदमी बहुत रोता है, चिल्लाता है, चिंगाड़ता है, वो इसलिए नहीं कि मौत ले जा रही है उसे, इसलिए कि मैंने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया, जीवन को यूं ही व्यर्थ गंवाया। इससे पहले मौत आ जाए, इससे पहले आंखें बंद हो जाए, इससे पहले तुम कुछ न कर सको, चिंतन करो, विचार करो, किस लिए मैं किस लिए इस जीवन को मैंने प्राप्त किया है। प्यारे हंसजनों, सत्संग का यही मतलब है। यहां बहुत लोग सुनने आए हैं, बहुत लोग आए। थोड़ा भैया 2 मिनट। बहुत लोग सुनने आए हैं। मैं जानता हूं कि कुछ लोग इस भाव से आए हैं कि हम कुछ यहां से सुने, सीखें, कुछ जीवन में परिवर्तन हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं घूमने फिरने के लिए आ गए, कुछ ऐसे भी हैं जो उस उद्देश्य से भी नहीं आए, कोई साथी मित्र के साथ आ गए। लेकिन कभी कभी हमने देखा है ऐसे लोगों के जीवन में भी कोई ऐसी बात घट जाती है, सत्संग की बातें जीवन को परिवर्तित कर देती है, सत्संग की बातें जीवन में टर्निंग पॉइंट ले आती है। एक छोटी सी और कथा कह दूं। एक गांव में एक राजा बाबू था। 60 वर्ष की उम्र हो गई लेकिन लोग उसको राजा बाबू ही कहते थे। बचपन का निकनेम था, प्यारा नाम था। जैसे किसी को हम मुन्ना कहते हैं, किसी को पप्पू कहते हैं, बड़ा हो जाता है फिर भी पप्पू, पप्पू का पप्पू भी आ जाता है तब भी पप्पू कहते रहते। 60 साल हो गया, 70 साल, तब भी पप्पू। वैसे उसको राजा बाबू ही कहते थे। कई बार ऐसा सोचता था, अब 60 वर्ष की उम्र हो गई, काम धंधे से मैं फारिग हो गया, अब मुझे कुछ अध्यात्म की यात्रा करनी चाहिए, धर्म की यात्रा करनी चाहिए, सब छोड़ करके जाना चाहिए। लेकिन जा न पाता था। सुबह का नियम था, हवाखोरी करने निकलता था, सैर करने निकलता था। गांव के बाहर ही गलियों में चलता था। गांव जरा बड़ा था तो निकलने में भी समय लगता था। गांव के अंतिम में एक घर था। एक मां अपने बेटे को उठा रही है। राजा बाबू, उठ जा बेटा, उठ जा, कब तक सोया रहेगा तू? सूरज उगने को है, तू अब तक सो रहा है, उठ जा। उस मां ने तो अपने बेटे को कहा था, लेकिन इस राजा बाबू को बात लग गई। वो बात इस राजा बाबू को लग गई। इसलिए मैं कहता हूं, यदि आंखें खुली हो, कान खुला हो, तो हर छोटी घटनाएं, बातें तुम्हें तुम्हारे जीवन को मोड़ सकती हैं। राजा बाबू वापस आ गया, घर आ गया। आज सैर सपाटा करना छोड़ दिया, वॉकिंग में जाना छोड़ दिया, घर में आके तैयारी करने लगा, सामान बांधने लगा। लोग, घर के लोगों ने कहा क्या करते हो? कहे बहुत हो गया। बस किसी ने कह दिया, राजा बाबू कब तक सोए रहोगे, उठो ना, सूरज निकलने को है। बस बात हो गई, बात खत्म हो गई। ऐसी जीवन में बड़ी छोटी घटनाएं होती, प्यारे हंसजनों। इनसे हम सीखें, जीवन को रूपांतरित करें। अंतस यात्रा जब तक न होगी कोई समाधान नहीं। बाहर जिसने भी आज तक खोजा, जिसने भी आज तक खोजा, एक भी प्रमाण नहीं है कि उसे मिला हो, एक भी प्रमाण नहीं है। जो भी भीतर की यात्रा किया है, जो भी भीतर प्रवेश किया है, जो भी भीतर की यात्रा में गया है, एक भी प्रमाण नहीं मिलता कि उसे न मिला हो। इसलिए थोड़ी आओ, चिंतन करो, विचार करो, सुमरन में, भजन में, ध्यान में उतरो। ध्यान जरूरी है स्वयं तक पहुंचने के लिए।
बहुत आवश्यक है। 24 घंटे में 1 घंटा कम से कम स्वयं के लिए निकालो। कोहम कस्तुम कुत आयाता कामे जननी को में ताता। कभी तो विचार करो, मैं कहां से आया, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। थोड़ा तो चिंतन करो भाई। प्यारे हंसनों, बड़ा ही सुंदर ये कार्यक्रम, समय की भी मर्यादा है और 3 दिवसीय कार्यक्रम का ये प्रवचन सत्र का अंतिम सोपान है। कल तो सिर्फ आरती का कार्यक्रम है, इसलिए बहुत सारे और भी दूसरी औपचारिकताएं हैं जिसे पूरी करनी है। थोड़ा सा समय अधिक हो गया हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और पुनः मैं नरसंगदास जी साहब के लिए, उनके सभी सेवकों के लिए, सभी दानदाताओं के लिए, सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि राजकोट धाम में दूसरी बार 14 वर्ष के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के बाद अयोध्या पधारे थे। पंछी हुजूर अर्धनाम साहब 14 वर्ष बाद पुनः राजकोट आए इकोत्री आरती के लिए। हम सब के साथ। तो ये बड़ी पावन भूमि है और आज पुनः उस बात को दोहराए हमारे नरसंग साहब, यदि तुम्हें खाकी कोट पुलिस वाले, सफेद कोट डॉक्टर, काला कोट वकील, अगर इन तीनों से बचना है तो राजकोट वाले साहब को बुलाओ। राजकोट वाले साहब का मतलब नरसंगदास साहब ही नहीं है, राजकोट का मतलब है संत, राजकोट वाले साहब का मतलब है गुरु। यदि गुरु को अपने जीवन में बुलाते हो, अपने गुरु को अपने जीवन में अवतरित करते हो, तो और किसी कोट वाले की कोई तूती न बोलने वाली है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, सब समाधान है। इन्हीं वचनों के साथ सभी मान साहेबों को धन्यवाद, आप सब पधारे सभी भक्तजनों को और सभी कार्यकर्ताओं को, सभी दानदाताओं को धन्यवाद करते हुए, जिन जिन का भी इसमें सहयोग है, तन से, मन से, धन से, सबको धन्यवाद करते हुए वाणी को विराम। सत्यनाम बंदगी साहिब।